हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज का जो एक्सरसाइज है 2.3 इसको देखेंगे और भली बात ही समझेंगे इसमें क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, देर ना करते हुए 2.3 यानी एक्सरसाइज 2.3 को देखेंगे। इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्स क्यू पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कह रहा है कि को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब इसमें ये हो गया कि पहला सवाल दिया है इसमें आपका, कह रहा है कि x+1 अगर इससे हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो हम उतना ना करके हम क्या करेंगे कि हम भाग ना दे करके हम मानते हैं कि जब हम भाग देते हैं तो शेषफल 0 होता है। ठीक है, अगर गुणनखंड हो तो। लेकिन हम यहां से अगर कहें कि x+1 इक्वल टू 0 मान ले तो x इक्वल टू -1 कर दें। अब यही x की वैल्यू जो है यानी x का मान जो है इसमें हम क्या कर दें, रख दें। ठीक है, तो शेषफल आपका निकल जाएगा। कैसे देखिएगा, अगर इसको रखें कि x पे 3 घात प्लस 3x² प्लस 3x+1। अब यहां से देखते हैं, ये कह रहा है कि x का मान है -1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे -1 फिर +1। अब यहां से देखना है कि -1 का होल क्यूब 1 ही होता है, लेकिन यहाँ -3 बार है। जैसे अगर गुणा करें तो -1 गुणे -1 गुणे -1, यहाँ से माइनस कट गया तो बचा क्या, माइनस में। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो माइनस में आएगा, -1 होगा। ठीक है, फिर प्लस। अब देखिए ये एक का स्क्वायर एक ही होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट के प्लस हो जाएगा। तो इस एक का स्क्वायर एक और 3 में एक का गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है। ये क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये +1 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, घट जाएगा। ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका क्या हो गया, 0। तो इसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे दूसरा सवाल है इसी में। ठीक है, दूसरा दूसरा सवाल दिया है, कह रहा है कि x-1/2 x-1/2। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसी में हो जाएगा x-1/2 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब अब इसके x के जगह 1/2 रखेंगे। कहां पे रखेंगे, इसी में रखेंगे, इसी में रखते जाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि x का होल क्यूब मतलब हम लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब। ठीक, उसके बाद कह रहा है +3x², तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणे 1/2 का होल स्क्वायर, फिर +3 गुणे 1/2 फिर +1। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का घन 1 ही होता है और 2 का घन 2 गुना के 4 गुना के 8 होता है, तो ये जाएगा 8। फिर प्लस ये होगा 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/2 फिर +1। अब यहां से देखिएगा, फिर 1/8 और फिर प्लस 3 एकम में 3 3/4 प्लस 3/2 फिर +1, यहाँ /1 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका लसा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, इसका यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो है लसा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे यह 1 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ से 4 दूना क्या 8 2 3 6 हो जाएगा। फिर प्लस 2 चौक को 8 भाग देखते हैं इसमें, तो 2 चौक को 8 4 3 12 हो जाएगा। फिर 1 का भाग दें 8 में 8 ही आएगा, इसका मतलब 8 एकम में 8। अब दो सबको जोड़ दें तो 6 12 6 18 18 8 26 26 1 27, तो ये हो जाएगा 27 बटे में क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। मतलब इसका जो शेषफल की बात करेगा तो 27/8 हो जाएगा। ठीक है, इसी में नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। ठीक, यहां से देखते हैं तीसरा दिया है। तीसरा तीसरा दिया है, सिर्फ x दिया है। अब x बराबर हम क्या माने, तो हमने कहा कि x बराबर 0 मान लीजिए। अब जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे x³ है प्लस 3x² है फिर प्लस 3x है +1। यहां से देखेंगे 0 रखें, 0 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 0 का स्क्वायर
ये हो जाएगा, फिर प्लस 3 गुणे 0 प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 0 का होल क्यों 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर 0 है, 0 में 3 का गुणा करेंगे 0, फिर 3 में गुणा करेंगे 0 का 0, फिर प्लस 1। तो 0 0 कोई नहीं है, अब 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, तो इसका जो शेषफल होगा यानी कि इसका जो शेषफल होगा 1 होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका चौथा सवाल दिया है, कह रहा है चौथा सवाल इसी में कह रहा है कि x प्लस पाई और x प्लस पाई दे दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि x प्लस पाई इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस का पाई, यानी जहां पे x है वहां पे हम पाई लिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसको फिर से नोट करते हैं, x पे क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहां से हल करते हैं तो x का मान रखेंगे माइनस का पाई होल क्यू, फिर प्लस 3 और फिर गुणे पाई का स्क्वायर माइनस पाई है, फिर प्लस 3 गुणे माइनस का पाई प्लस 1। अब यहां से हल करेंगे तो ये जाएगा माइनस पाई का क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 3 पाई फिर प्लस 1। अब इसे जोड़ेंगे कैसे, जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, शेषफल आपका ऐसे ही उतर जाएगा, या फिर अगर पाई की वैल्यू रख के हल करते हैं तो आएगा शेषफल, मतलब अंक में आएगा, डिजिट में जो भी आएगा एक भिन्न का जो है रूप धारण करेगा, यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है पहले का पांचवा सवाल, 3 4 हो गया, पांचवा सवाल देखेंगे। कह रहा है कि 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। अब ध्यान दीजिएगा, अगर फिर इसी को इसी में रखना है तो हम लिखेंगे कि 5 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस का 5, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर x बराबर यहाँ गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो जाएगा 5/2, माइनस का 5/2। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो इसी में फिर रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यह एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो x का मान जो है माइनस का 5/2 का होल क्यूब, फिर प्लस 3 गुणे माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 गुणे माइनस 5/2 प्लस 1। अब यहाँ से हल करेंगे तो माइनस 5 का होल क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8 होगा, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 का गुणा 3 में कर दें तो 75 हो जाएगा, 75/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर आगे प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये जाएगा 5 3 15/2 और फिर प्लस 1। अब यहाँ से समझेंगे कि 8 4 2 यहाँ बटे 1 का लॉसर क्या होगा, तो आप फिर लिखेंगे उसी तरह से एलसीएम 8 का भाग देंगे 8 में तो 1 होगा, तो 1 का गुणा 125 में करेंगे तो 125 उतर जाएगा माइनस का, फिर प्लस है आगे 4 का भाग देंगे 2 में, अरे 8 में 2 बार जाएगा, तो 2 का गुणा करें 2 5 10, 2 14 15, फिर आगे माइनस है 2 का भाग देंगे इसमें, 2 चौको 8, तो 15 चौको कितना हो जाएगा 60, फिर 1 का भाग देंगे 8 में, 8 बार जाएगा तो 8 एकम में 8 हो जाएगा। अब यहां से हल करेंगे, प्लस प्लस को जोड़ दें, माइनस माइनस को जोड़ दें। ठीक है, तो अगर इस 60 को 125 में जोड़ दें तो कितना होगा, तो जाएगा 5 और फिर 6 2 8 और 1 माइनस 185 प्लस 150 में 8 जोड़ दें तो 158 हो जाएगा और बटे का 8 हो जाएगा। अब 185 में से 58 घटाते हैं, कैसे देखिएगा, अगर हम 185 में से 158 घटाना है, 158 तो 15 में से 8 जो 7 और यहाँ पे बच गया 7 में से 5 2 27 हो जाएगा। तो इसका जो होगा इस 27 बटे में क्या होगा 8 होगा, किस में आएगा सर माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा वाला संख्या जो है इसके आगे माइनस है, तो माइनस आपका क्या होगा 27/8 जो है इसका शेषफल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x पे 3 घात माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x माइनस a को x माइनस ए से भाग देना है। किससे कह रहा है, x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, इतना बोल रहा है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, फिर वही रूल कि आप फिर यहाँ पे लिखेंगे कि x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x बराबर a, ध्यान दीजिएगा x बराबर a। अब इस x का मान इसमें हम क्या करेंगे रख देंगे। ठीक है, तो x बराबर a रखने पर लिख सकते हैं भी हैं x बराबर a
रखने पर तो इसमें रखिए, रखना क्या है पहले इसको नोट करिए, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर फिर प्लस 6x माइनस ए। अब यहाँ पर रखिए तो हो जाएगा x की जगह a रखें तो यह ए क्यू यानी एक्स क्यू तो ए क्यू हो जाएगा माइनस ए गुड़े या ए स्क्वायर फिर प्लस प्लस 6 गुड़े ए माइनस का ए। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर ए हुए, तो जब गुणा होगा तो घात बदल जुड़ जाएंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, इसका मतलब ए क्यू हो गया। फिर प्लस आपस में गुणा होगा तो ये 6 ए हो जाएगा माइनस का ए हो जाएगा। ये प्लस ए माइनस ए यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 6 ए में से एक ए घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 ए बचेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, यही आपका शेषफल होगा। ठीक है, अब एक जो है एक्सरसाइज 2.3 का तीसरा सवाल है। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 7 प्लस 3x जो है 3x क्यू प्लस 7x 3x क्यू प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। फिर वही उसी रूल से लगाएंगे, गुणनखंड तब होगा जब इसके बराबर 0 हो जाएगा। तो 0 कैसे होगा देखते हैं, पहले इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 3x बराबर माइनस का 7, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7/3। अब इस x के जगह माइनस 7/3 लिखेंगे, तो यहाँ से अगर हल करते हैं इसमें तो 3 गुणे माइनस 7/3 का यह होल क्यूब और फिर प्लस 7 गुणे माइनस 7/3 यहाँ से। अब यहाँ से हल करेंगे ये जाएगा 3 गुणे 7 का घन होता है 343, तो माइनस का 343 हो जाएगा और ये 3 का घन 27 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा अगर डायरेक्ट यहाँ करते हैं माइनस 7 7 49/3 हो जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 9 या 3 है तो एलसीएम आपका 9 हो जाएगा। ठीक, 9 हो जाएगा एलसीएम, तो आप नोट करेंगे यहाँ पे 343 और यहाँ पे माइनस है 3 का भाग देंगे, 3 लिखे 9, इसका मतलब 3 बार जा रहा है तो 3 का गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3 9 27 और 3 चौको 12 1 13, 3 9 27 और 3 चौको 12 2 14 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 147। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7 3 10 और 4 4 8 1 9 और 3 1 4, इसका मतलब माइनस 490 में क्या हो गया 9 होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है कह रहा है कि गुणनखंड है या नहीं। अगर यह इसकी वैल्यू अगर 0 आता, अगर यह 0 आता तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आप लिखेंगे ठीक है कि इसका जो है इसका शेषफल 0 मतलब शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, अर्थात यह गुणनखंड नहीं है, अर्थात यह गुणनखंड नहीं है। इसका लिख सकते हैं अर्थात यह गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यहाँ से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 2.3 समाप्त होता है और अगला जो है एक्सरसाइज जल्दी आपके सामने आएगा। ठीक है, धन्यवाद।